स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश और मैं फिर एक वीडियो लेकर आ गया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, एक या दो बार तीन बार इस प्रश्न को पढ़ लो, क्योंकि यह प्रश्न जरूर से आप लोगों को 2023 बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का है। एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइए, उसमें इन सारे क्वेश्चनों को लिखिए और रिवाइज करके पेपर देने जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, और इनका प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। देखिए पहला प्रश्न यह है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, बताइए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो चिंतामणि कृति के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जितने लोगों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर है। ठीक है, चिंतामणि किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, क्या कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि तीर्थ सलील कृति के लेखक कौन है? तीर्थ सलील कृति के लेखक कौन है बताइए। पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कि जयप्रकाश भारती हैं कि भागवत शरण उपाध्याय जी हैं? ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए तीर्थ सलील कृति के लेखक कौन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या है? चलो चांद पर चले, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कृति है कि चलो चांद पर चले कृति के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि जयप्रकाश भारती जी हैं कि रैदास हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो चांद पर चले कृति के लेखक कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद कर लीजिएगा इस प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो चांद पर चले। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। ये प्रश्न नंबर तीसरा था। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा यह है कि रेती के फूल के लेखक कौन है? कह रहा है कि रेती के फूल, ये पूरा का पूरा आप लोगों का रचना है रेती के फूल। इनके पूछ रहा है कि लेखक कौन है? ठीक है, जयप्रकाश भारती हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा राइट आंसर होगा। रेती के फूल के लेखक कौन है? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं रेती के फूल के लेखक। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अर्धनारीश्वर कृति के लेखक कौन है? कह रहा है कि अर्धनारीश्वर, देखिए अर्धनारीश्वर जो कृति है उनके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जयप्रकाश भारती हैं कि रामधारी सिंह दिनकर? चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। अर्धनारीश्वर कृति के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है प्रश्न। ठीक है, अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो कृति है उनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न में से कपूर का तत्सम है। देखिए कपूर दिया है, कह रहा है कि कपूर का हमें बताना है तत्सम है। कपूर की कर्पूर की कपर? बताइए निम्न में से कपूर का तत्सम क्या है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कपूर का हो जाएगा कर्पूर, यह जो है आप लोगों का ये हो जाएगा राइट आंसर 6 का सी। कपूर का क्या हो जाएगा? कर्पूर तत्सम रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है। यहाँ पे आप लोगों को दिया है पंक्ति, कह रहा निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? रस आपको बताना है। ये पंक्ति दिया गया है कि जथा पंग बीनु खान खग दीना मणि बिनु फन करिबर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तोही जो जड़ देव जियावे मोही। ठीक है, अभी पंक्ति दिया है, करा है कि इसमें बताइए कौन सा रस है। करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है कि श्रृंगार रस है? ठीक है बताइए। तो यहाँ पे करुण रस होगा। क्या? करुण रस होगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न नंबर 7 था, क्लियर हो गया है। आप लोगों की यह पंक्ति बस याद रखने की, यह पंक्ति जो है ना ये किस रस का है? करुण रस का है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यह प्रश्न नंबर 7 था। अगला प्रश्न नंबर 8वां क्या है? चलिए देखिए इसको, प्रश्न नंबर 8वां है आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोचन होता है कि अंबर होता है कि नेत्र होता है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ गगन अंबर क्या हो जाएगा आपका? ब।
ठीक है, मतलब बी, ठीक है, अंबर, ठीक है, आकाश का प्राचीन शब्द अंबर हो जाएगा, 8वें का भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि जो कलम का सिपाही है वो किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, जीवन चरित्र की आत्मकथा की नाटक की निबंध, ठीक है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, जीवन चरित्र, आत्मकथा की नाटक की निबंध, ठीक है, तो जीवन चरित्र है, ठीक है। हम जीवन चरित्र मतलब जीवनी है, ठीक है, क्या है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा की आधारित रचना है, जीवनी विधा की आधारित रचना है, और जीवनी विधा को हम आपको जीवन चरित्र भी कहते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 था, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, बताइए। जीवनी विधा पे की, आत्मकथा विधा पे की, कहानी की रेखा चित्र, बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां क्या होगा, तो ये हो जाएगा आत्मकथा, किस पे, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, कौन, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी, क्या, इनके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ये भी पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी है। बाकी कौन सा विधा है, आत्मा कथा विधा है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 11 यह है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। देखिए कह रहा है कि करुण जो रस है, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वीरता होता है कि शोक होता है कि उत्साह होता है कि हास्य होता है, ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, दुख होता है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा 11 का बी, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे अलंकार क्या करा है कि चरण कमल बंदो हरिराई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को अलंकार में इनकी आप लोगों को पंक्तियां याद होनी चाहिए, उसको उदाहरण याद होना चाहिए, तभी आप अलंकार बता पाओगे। बताइए चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, किनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में बताना कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये आपका किसका उदाहरण है, रूपक अलंकार का है, ठीक है, रूपक अलंकार का है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, कह रहा है कि जो उत्कर्ष शब्द है इसमें आपको बताना उपसर्ग कौन है, उत कि उत कि उत्तक कि इनमें से कोई नहीं, तो उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग क्या है बताइए, ठीक है। तो उत्कर्ष में हो जाएगा उत्त, क्योंकि आधा तक के लिए हलंत तीसरा लगाते हैं, ठीक है, आधा तक के लिए, पूरा त रहता तो ये ले लेते हैं, लेकिन आधा त है तो ये वाला होगा, ठीक है। चलिए 13 का क्या हो गया, ए राइट आंसर हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि देश विदेश में कौन सा समास है, देखिए देश विदेश में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास कि कर्मधारय समास कि तत्पुरुष समास, बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि द्वंद्व समास, द्विगु समास। सबको मालूम है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने आप लोगों को बताया था कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि और जुड़ा होता है, द्वंद्व समास में और से रिलेशन हो पाता है, जैसे देश विदेश, तो इसको क्या लिखेंगे, देश और विदेश। इसका अगर मैं समास विग्रह करूं तो ये ना करूंगा देश और विदेश, तो और जुड़ गया ना, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ये भी प्रश्न अगला, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि निम्न में आम का पर्यायवाची शब्द है। अब आम का आप लोगों को बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षीर होता है कि अंबर होता है, सोम होता है कि रसाल होता है, बताइए। आम का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है रसाल। क्या होता है, रसाल। कोई जरूर नहीं है कि एक ही देगा, ठीक है।
जैसे ये नहीं कि आम का मैंने रसाल बता दिया था ऑप्शन में रसाल ही देगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आम का तो बहुत सारा प्रवाची शब्द होता है ना, जैसे आम हुआ तो आम का प्रवाची शब्द आपका आम्र भी होता है, क्या होता है, आम्र भी होता है, आपका रसाल भी होता है, ठीक है। एक साकार भी होता है, क्या होता है, साकार जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे अमृत फल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अमृत फल। तो इसमें रसाल दे दिया है, और किसी में आम्र दे सकता है, किसी ऑप्शन में साकार दे सकता है, किसी ऑप्शन में अमृत फल दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। ऑप्शन तो वो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आप लोगों को ये चारों याद होना चाहिए। कौन सा दे सकता है कौन जानता है भाई, ठीक है। इसलिए पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह लगातार मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।